पिछले एपिसोड में हमने देखा जो शैडो ड्रैगन है यानी ओमेगा सैनरोन, उसने सारी ड्रैगन बॉल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, पर गोकू ने एक ड्रैगन बॉल को पकड़ लिया था। गोकू इस वाले एपिसोड में उस ड्रैगन बॉल को पकड़ के रखता है और वेजिटा से फ्यूजन करने के लिए बोलता है। वेजिटा कहता है तो ठीक है, ये लास्ट बार होगा। पर इतनी ही देर में जो शैडो ड्रैगन है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और ड्रैगन बॉल छीन लेता है। पर गोकू उसे ड्रैगन बॉल छीन के खा लेता है और उसे निगलने की कोशिश करता है। वेजिटा कहता है कैकरोटा के तुम ये क्या कर रहे हो। गोकू कहता है कुछ नहीं, बस मैं भी इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ताकतवर बनने वाला था। और फिर गोकू उसे खा लेता है, लेकिन शैडो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करके उन दोनों को दूर फेंक देता है। वो दोनों बिल्डिंग के नीचे दबे रहते हैं। गोकू फिर से फ्यूजन के लिए कहता है। वेजिटा कहता है अरे ये कोई कमरा नहीं है, मैं यहाँ पत्थर के नीचे दबा हुआ हूँ। और इतनी देर में ओमेगा सैनरोन समझ जाता है कि ये फ्यूजन करने वाले हैं। वो फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो वेजिटा के ऊपर अटैक करता है। वेजिटा उसे अटैक करके दूर फेंक देता है, पर शैडो ड्रैगन वापस से आता है और वेजिटा को दूर फेंक देता है। फिर गोकू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर गोकू उसके साथ दो हाथ करता है, पर गोकू भी उसके सामने ज़्यादा नहीं टिक पाता। फिर वेजिटा गोकू की बगल में उड़कर आ जाता है। वो दोनों फ्यूजन करते हैं। उनके फ्यूजन होने से पहले ही ओमेगा सैनरोन उन दोनों को अटैक करके दूर फेंक देता है। पर इतने में ही काम नहीं होता। जो ओमेगा सैनरोन है वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। जो गोकू है वो चला हुआ जाता है और ओमेगा सैनरोन कहता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा गोकू। और वो गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक करता है, पर उससे पहले ही वेजिटा उसे पत्थर फेंक कर मारता है और कहता है मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। फिर गोटैन ये देखता है कि उनमें दोनों पिट रहे हैं। गोटैन और ट्रंक्स उनकी मदद के लिए जाते हैं, पर गोहान उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम वहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। जब सुपर सैयन 4 भी कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम अपने आप को किस खेत की मूली समझते हो। और ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। हमें सुप्रीम काय का सीन दिखाया जाता है, जो कि फाइट देख रहे होते हैं और ओल्ड काय साइड में गाने सुन रहे होते हैं। सुप्रीम काय उन्हें डांटते हैं और कहते हैं आप क्या कर रहे हो। जो ओल्ड का है वो कहते हैं अरे बस मैं तो थोड़े से गाने सुन रहा था और कुछ नहीं। और फिर वो दोनों फाइट देखने लगते हैं। जो गोकू है वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर शैडो ड्रैगन का इससे कुछ भी फर्क नहीं होता। फिर वो उन दोनों को बहुत ही गंदे तरीके से पीटता है। फिर जो शैडो ड्रैगन है वो एक एनर्जी अटैक बनाता है और फिर गोकू के साथ लड़ता है, पर गोकू उसके सामने नहीं टिक पाता। फिर वो गोकू का गला पकड़ देता है और गोकू उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर वेजिटा और गोकू दोनों फ्यूज़न करते हैं, पर नहीं कर पाते क्योंकि ओमेगा सैनरोन वहाँ पर आ जाता है और उनसे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। और फिर वो एक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है, लेकिन गोकू और वेजिटा उससे बच नहीं पाते और उन दोनों को अटैक लगने से वो दूर जाकर गिरते हैं। फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो ज़मीन पर पड़े हुए कुछ शीशे देखता है और उसके मन में एक आइडिया आता है। वो वेजिटा को कहता है वेजिटा आफ्टर इमेज टेक्निक याद है, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो आफ्टर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे क्लोन बनाते हैं और फ्यूज़न करते हैं। और ओमेगा सैनरोन जिसके ऊपर भी अटैक करता है वो तो सिर्फ आफ्टर इमेज होती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता। और वो दोनों फ्यूज़न कर लेते हैं, पर उनका फ्यूज़न नहीं होता। गोकू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। जो वेजिटा है वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और वेजिटा गुस्से में आकर गोकू को डांटने लगता है। फिर हमें ट्रंक्स दिखाया जाता है, जो कहता है इतनी लड़ाई के बाद जो गोकू है उसकी एनर्जी कम हो गई है और जहाँ तक मुझे याद है एनर्जी लेवल भी बराबर होना चाहिए, तभी तुम्हारा फ्यूज़न सक्सेसफुल होता है। फिर से वो दोनों फ्यूज़न करते हैं और ओमेगा सैनरोन कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। जैसे ही वो फ्यूज़न करते हैं गोकू नॉर्मल हो जाता है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और बोलता है अरे यार मैं तो फिर से बच्चा बन गया। ओमेगा सैनरोन कहता है अब तुम्हारा चांस खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें गोकू दिखाया जाता है जिसके माथे पर ड्रैगन बॉल आ जाती है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 64 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ओमेगा सैनरोन है वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है। बाकी सब लोग देखते हैं कि गोकू के माथे पर एक ड्रैगन बॉल आ गई है। मिस्टर सैटर्न इस बात को नोटिस करते हैं और बोलते हैं कि हे तुम्हें भी वो दिख रही है। पैन कहती है हाँ हमें वो दिख रही है। फिर जो वेजिटा है वो कहता है अपना माथा तो देखो। फिर गोकू पैन के कहने पर भी अपना माथा देखता है और कहता है अरे क्या मेरे माथे पर ड्रैगन बॉल आ गई, ये क्या हो गया है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वैसे मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ। फिर ओमेगा सैनरोन उसके ऊपर अटैक करता है, पर गोकू के माथे में से ड्रैगन बॉल निकल कर बाहर आ जाती है और वो नोवा का रूप ले लेती है क्योंकि ये नोवा की ड्रैगन बॉल थी। और जो नोवा है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। ओमेगा सैनरोन कहता है हे हम वैसे भी नेगेटिव एनर्जी है, अब तुम्हें इन्हें मारना होगा। और वो गोकू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ओमेगा सैनरोन और नोवा दोनों गोकू के साथ लड़ते हैं। गोकू कहता है हे वेजिटा नोवा बहुत ज़्यादा तेज है। वेजिटा कहता है तो ठीक है। और फिर वेजिटा नोवा के साथ लड़ता है, पर नोवा उसे आसानी से पकड़ता रहता है। और फिर नोवा वेजिटा के ऊपर अटैक करके वेजिटा को दूर फेंक देता है और वेजिटा बेहोश पड़ा रहता है। ये देखकर ट्रंक्स को बहुत गुस्सा आता है। ट्रंक्स उठकर जाता है, लेकिन ट्रंक्स के सामने ओमेगा सैनरोन आ जाता है। जो नोवा है
वो गोकू के ऊपर अटैक करता है और जो ओमेगा सेनरोन है वो कहता है वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। ओमेगा सेनरोन गोकू के ऊपर अटैक करके गोकू को दूर फेंक देता है और उसे मारने के लिए एक एनर्जी अटैक बनाता है। तभी जो ट्रंक्स है वो वेजिटा के पास जाता है। वेजिटा कहता है उसने मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब वो हमारे साथ है। फिर जो गोकू और नोवा है वो दोनों एनर्जी अटैक मारते हैं उसके ऊपर, और फिर जो नोवा है वो ओमेगा सेनरोन को पकड़ लेता है और उड़कर हवा में चला जाता है और अपना बहुत ही खतरनाक एक अटैक बनाता है और उस अटैक में जकड़ लेता है ओमेगा सेनरोन को। ओमेगा सेनरोन को उस अटैक में करने के बाद वो बहुत खतरनाक एनर्जी अटैक बनाता है। जो नोवा है वो कहता है असल में गोकू मेरा दोस्त है और तुम धोखेबाज हो, तुमने पिछली बार भी मुझे धोखे से मारा था और गोकू ने मेरी मदद की है, उसने मुझे एनर्जी दी जिस वजह से मैं वापस आ पाया। और फिर जो नोवा होता है वो एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक बनाता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, और वो उस एनर्जी अटैक से उसे ख़त्म कर देता है। और फिर जो वो बॉल होती है जिसके अंदर वो उड़ रहे थे वो उड़ता हुआ ज़मीन पर आ जाता है। जो वेजिटा है वो उस गोले के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गोकू कहता है नहीं, तुम्हें उस पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नोवा होगा। गोकू भागा हुआ जाता है नोवा के पास। नोवा कहता है मुझे माफ़ करना गोकू, और उसका शरीर टूटने लगता है और उसका शरीर टूटने के साथ साथ उसके शरीर के अंदर से ओमेगा सेनरोन निकलता है। फिर ओमेगा सेनरोन बताता है कैसा लगा मेरा मजाक। जो ओमेगा सेनरोन है वो उसे बताता है कि असल में ये उस दौरान हुआ था जब वो मुझे ख़त्म करने ही वाला था। मैंने अपनी सारी ड्रैगन बॉल इसके शरीर पे चिपका दी और इसका शरीर इसे झेल नहीं पाया और फिर मैंने उसकी बॉडी के ऊपर काबू कर लिया और इस वजह से मैं बच पाया। अगर वो इन सारी बॉल को एब्जॉर्ब कर लेता तो मेरी कहानी ख़त्म थी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये मेरा सांस है। और फिर वो एक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। जो फिर ओमेगा सेनरोन है वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले, लेकिन जो वेजिटा है वो गोकू को बचा लेता है। ओल्ड गाय और सुप्रीम गाय बात करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर ओमेगा सेनरोन जीत गया तो पूरी पृथ्वी पर डार्क एनर्जी हो जाएगी और डार्क एनर्जी की वजह से पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और इसी तरह से सारी नेगेटिव एनर्जी फैल जाएगी पूरी दुनिया में और इस तरह से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। फिर वो बुल्मा को बोलता है कि फटाफट से मुझे सुपर सेन 4 बनाओ। बुल्मा बताती है ओमेगा सेनरोन ने उस मशीन को पहले ही तोड़ दिया है, अब तुम नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकते। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वेजिटा कुछ नहीं कर पाता। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 64 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ओमेगा सेनरोन है वो बहुत ही स्पीड से आता है, गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक करके उन दोनों को दूर फेंक देता है। गोकू और वेजिटा उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। फिर वो दोनों उड़ते हैं तभी ओमेगा सेनरोन एक एनर्जी अटैक बनाता है और उनके ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है। गोकू सोचता है कि लगता है कि अब यही अंत होने वाला है। बाकी के सब लोग भी डर जाते हैं। जो वेजिटा है उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर गोकू वेजिटा को दूर फेंक देता है और उस अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन वो अटैक बड़ा होता है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है। गोकू के हाथ भी जलने लगते हैं और उसके पैर ज़मीन में धंसने लगते हैं, पर गोकू फिर भी हार नहीं मानता। गोकू का शरीर धीरे धीरे करके ज़मीन में धंसने लगता है। गोकू उसे रोकने में कामयाब होता है, पर जो ओमेगा सेनरोन है वो अपनी और ज़्यादा एनर्जी लगाता है और उस अटैक को बड़ा कर देता है। फिर वो अटैक ब्लास्ट हो जाता है जिसके साथ गोकू की कहानी ख़त्म हो जाती है और ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। सारे लोग देखकर डर जाते हैं। ओमेगा सेनरोन ज़मीन पर आकर खड़ा होता है और अपनी नेगेटिव एनर्जी पूरी पृथ्वी पर फैलाने लगता है जैसा ओल्ड गाय ने कहा था। और पूरी पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ने से पूरी पृथ्वी पर तबाही होने लगती है और तबाही में बहुत सारे लोग मरने लगते हैं और पूरी पृथ्वी पर दूर दूर एक्सप्लोजन होने लगते हैं। जो वेजिटा है वो कहता है कि बस मुझे इसी चीज़ की उम्मीद थी और यही हुआ, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर वेजिटा उड़कर जाता है और ट्रंक्स को कहता है ट्रंक्स, गोटेन, गोहान अपनी मम को लो और यहाँ से सब चले जाओ और मेरी फिक्र मत करना, और बुल्मा की स्पेसशिप में से तुम सेफ दूसरे प्लैनेट पर जा सकते हो, बाकी हम बाद में बात करेंगे और मेरा पीछा मत करना। और ये कहकर वेजिटा चला जाता है और जाकर खड़ा हो जाता है ओमेगा सेनरोन के सामने और उसके साथ लड़ने लगता है। जो ट्रंक्स है वो बुल्मा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वीडियल को पकड़ा देता है। जो गोहान, गोटेन है वो भी वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं अब हमें जाना होगा, और फिर वो वेजिटा की मदद करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सारे लोग न्यूज़ देखते रहते हैं कि पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली है, अब सब कुछ ख़त्म की कगार पर है। हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में पड़ा रहता है, वो अभी भी ज़िंदा है। गोकू कहता है कि मुझे अपनी एनर्जी दो दोस्तों। हमें गोहान, वेजिटा और गोटेन ट्रंक्स दिखाए जाते हैं जो कि ओमेगा सेनरोन के साथ लड़ते हैं, और जो ओमेगा सेनरोन है वो अपने सींग मारकर वेजिटा की हालत बहुत ख़राब कर देता है, पर वेजिटा फिर भी हार नहीं मानता और उसके साथ लड़ने के लिए जाता है। फिर वेजिटा बेहोश होकर गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ज़मीन में से गोकू उड़ता हुआ आता है और वो एक स्पीड बम बनाता रहता है
जो गोकू है वो कहता है कि मुझे अपनी एनर्जी दो दोस्तों, और सारे पृथ्वी के लोग उसे अपनी एनर्जी देने लगते हैं। उसकी एनर्जी की वजह से पृथ्वी पर डार्क एनर्जी हट जाती है और नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ओमेगा चैनरोन गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर उस अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो किंकाई है, गोकू उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है प्लीज़ मेरी बात पूरी दुनिया से कराइए, प्लीज़ सब के सब लोग मुझे एनर्जी दो। फिर प्लेनेट नेमिक से फापे फाप वाले फ्रेंड और बाकी दुनिया के फ्रेंड जिनकी गोकू ने मदद की थी, वो सब के सब गोकू को एनर्जी देने लगते हैं। दूर दूर के प्लेनेट से एनर्जी आने लगती है। पैन उड़ते हुए देखती है कि ये एनर्जी ये तो प्लेनेट नेमिक से आ रही है और ये तो उस वाले प्लेनेट से आ रही है। और फिर वो खुश हो जाती है और कहती है अगर एनर्जी इकट्ठा हो रही है इसका मतलब ग्रैंडपा जिंदा है। ओमेगा चैनरोन है वो बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर फेंकर मारता है, पर गोकू को उससे फ़र्क नहीं पड़ता और जो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब है वो बड़ा होता रहता है। फिर गोकू उस स्पिरिट बॉम्ब को ओमेगा चैनरोन के ऊपर फेंकर मार देता है, जिससे ओमेगा चैनरोन का शरीर तबाह हो जाता है और वो एनर्जी अटैक उड़कर हवा में चला जाता है, जिससे पूरी पृथ्वी भी बच जाती है। सारे के सारे लोग भाग कर आते हैं गोकू के पास और गोकू बेहोश पड़ा रहता है। सारी ड्रैगन बॉल गोकू के पास पड़ी रहती है जो चमकने लगती है और फिर उनमें से एटर्नल ड्रैगन बाहर आ जाता है, यानी हमारा सैनरोन। वो आकर सब लोगों को देखता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 64 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो एटर्नल ड्रैगन है वो बाहर आ गया है और वो बाहर आकर उन लोगों से बात करता है और कहता है गोकू कहाँ है, और फिर वो गोकू को अपनी एनर्जी देता है और गोकू को बिल्कुल ठीक कर देता है और बताता है कि असल में तुमने ड्रैगन बॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल की नेगेटिव एनर्जी बाहर आ गई थी और ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकती थी, पर तुमने अच्छा किया गोकू। फिर गोकू से विश मांगता है कि क्या तुम मेरी आखिरी बार एक विश पूरी कर सकते हो। वो कहता है ठीक है। गोकू कहता है कि असल में तुम पृथ्वी पर जितने भी लोग मारे गए हैं मेरी और ड्रैगन की फाइट की वजह से उन सबको जिंदा कर दो, और सब लोग जिंदा कर दिए जाते हैं। और गोकू कहता है और साथ ही साथ जो ड्रैगन बॉल है वो कभी भी पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाए। जो ड्रैगन है वो कहता है हाँ ठीक है तुम्हारी विश पूरी हुई, पर इस विश के बदले तुम्हें कुछ देना होगा, एक कुर्बानी। जो गोकू है वो अपनी कुर्बानी दे देता है और एटर्नल ड्रैगन के साथ चला जाता है। जो वेजिटा है वो कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो। जो गोकू है वो कहता है ठीक है किसी को मत बताना, और वो ड्रैगन के साथ चला जाता है। हमें दिखाया जाता है गोकू कामी हाउस पर आता है और आकर क्रिलिन से मिलता है और कहता है हे दोस्तों मैं गुड बाय बोलने आया था, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। गोकू क्रिलिन से बात करता है। क्रिलिन अपने बचपन के दिन याद करता है। गोकू से एक लास्ट बैटल के लिए बोलता है। दोनों फाइट करते हैं और दोनों की फाइट बढ़िया चलती है, लेकिन क्रिलिन उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। गोकू कहता है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो क्रिलिन, तुम ताकतवर हो। क्रिलिन कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हम सब जानते हैं तुम दुनिया के सबसे महान फाइटर हो गोकू। और वो इतना बोलता ही है कि गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है पिकोलो की तरफ, जो कि हेलबॉय की मदद करता है और एक मॉन्स्टर को हराता है। गोकू उसके पास आता है। पिकोलो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम हेल में क्यों आए, क्या तुम फिर से मर गए। गोकू कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बस आखिरी बार अलविदा लेने के लिए आया था। गोकू उससे हाथ मिलाता है और चला जाता है। हमें बुल्मा दिखाई जाती है और चीची दिखाई जाती है। चीची बोलती है कि हे गोकू शाम का डिनर बहुत अच्छा होने वाला है, जल्दी वापस आ जाना। और फिर वो उदास हो जाती है और फिर वो सब के सब लोग वहाँ से चलने लगते हैं। हमें पैन दिखाई जाती है जो उदास खड़ी हुई उसे देखती रहती है कि ग्रैंडपा सच में चले गए। फिर जो पैन है उसके पास ट्रंक्स आता है और आकर कहता है कि हे जो होना था वो हो गया, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दोनों भी उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो ड्रैगन के साथ चला गया है। फिर एक काफ़ी साल के बाद का सीन शूट होता है जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है और टूर्नामेंट में हमें बताया जाता है कि एक बहुत ही महान योद्धा जिसका नाम गोकू था, जिसने पृथ्वी को बचाया था, उसका ग्रैंड डॉटर जूनियर गोकू लड़ने के लिए आया है। और ये फाइनल बैटल है जूनियर डिवीज़न का और इसमें सेमीफाइनल में पहुंच चुका है गोकू जूनियर। और जो गोकू जूनियर है वो दुनिया के सबसे महान चैंपियन जिसने दुनिया को कई बार बचाया है, मिस्टर सैटर्न का भी ग्रैंड डॉटर है। और ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बात करते हैं कि असल में ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान दो महान योद्धाओं का कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत ज़्यादा मस्त होगा। हमें फिर पैन दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बैटल देखने के लिए तैयार होती है और वो देखती है जो उसके साथ लड़ने के लिए आया है उसके सामने वाला अपोनेंट वो जूनियर वेजिटा है और वो दोनों बिल्कुल गोकू और वेजिटा की जैसे दिखते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। जो पैन है उसे उसके ग्रैंडपा खड़े हुए दिखते हैं। पैन उनके पास जाने की कोशिश करती है पर लोग उसे घेर लेते हैं। फिर जैसे तैसे पैन उसके पास पहुंचती है तो देखती है गोकू वहाँ से जा चुका है। गोकू वहाँ से चलता हुआ जाता है और सोचता है कि मेरा बचपन कितना मस्त था। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरह से उसने किंग पिकोलो को हराया था, किस तरह से फ्रीजा को, किस तरह से सेल को और फिर माजिम्बो को।
और हमें कुछ बचपन के इफ़ेक्ट दिखाए जाते हैं कि किस तरह से गोकू ने ड्रैगन बॉल में एडवेंचर किया है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब गोकू 7 साल बाद वापस आया था और गोटेन से मिला था। गोकू एक महान इंसान, एक महान फाइटर और एक महान ग्रैंडपा बना और उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी और ये वाली ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये ड्रैगन बॉल जीटी का फाइनल एपिसोड था, ये तो ख़त्म हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गोकू की जर्नी ख़त्म हो गई है। गोकू की जर्नी आज भी जारी है। और अब आपको पता है कि ड्रैगन बॉल जीटी से पहले एक और सीरीज़ आई है जिसे ड्रैगन बॉल सुपर के नाम से जाना जाता है। वो ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल जी के बीच की सीरीज़ है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो ड्रैगन बॉल जीटी है ये नॉन कैनन है, पर जो गोकू है उसकी कहानी अभी भी जारी है। अभी शायद इसी साल के लास्ट में, हो सकता है कि अगले साल, ड्रैगन बॉल जी की एक नई सीरीज़ आने वाली है। वैसे तो 2 आने वाली है, एक वेब सीरीज़ है और एक टीवी वाली है जो टीवी पर दिखाई जाएगी। ये वाली वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे किसी नए एनीमे में। तब तक के लिए बाय बाय।